हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए अनहेल्दी ऑब्जेक्शन के नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके। सो कल की पार्ट में इतनी कम रिस्पॉन्स आया, कमेंट तो मैं बोलूँ लाइक आया ही नहीं है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है आप सबका। अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ देन आप लोग पागल हो जाते हो कि मैं वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर रही हूँ, और अगर मैं अपलोड करती हूँ तो उसमें इतनी कम रिस्पॉन्स आता है कि फिर मन ही नहीं लगता है कि यार रिकॉर्ड करूँ, किसके लिए रिकॉर्ड करूँ मैं। इतनी कम रिस्पॉन्स आए तो फिर मज़ा नहीं आता यार, बिल्कुल भी नहीं। इतनी टफ़ टाइम में लाइक इतनी बिजी शेड्यूल में भी मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करी हूँ, और उसके बाद अगर ऐसे रिस्पॉन्स देखूँ तो सच्ची में मन ही नहीं चाहता है कि मैं रिकॉर्ड करूँ या फिर कुछ भी करूँ। सामने मेरा फाइनल एग्ज़ाम है, इन सारी चीज़ें छोड़ के भी मैं लाइक कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के रिकॉर्ड करने के लिए। और उसके बाद जब ऐसी चीज़ देखती हूँ मन ही नहीं करता। जो भी हो, क्या प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझे बता देना कि क्या हो गया है, क्यों आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, क्यों, या फिर क्या प्रॉब्लम है, नोटिफिकेशन जा रहा है या नहीं, या फिर क्या मसला है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके। एंड स्टोरी मैंने बोल ही चुकी हूँ कि अब ज़्यादा पार्ट बाकी नहीं है, बहुत जल्दी स्टोरी ख़त्म होने वाला है। सो थोड़ा सा वेट करो एंड लास्ट तक देखो क्या होता है, कैसे होता है, एंड उसके बाद मुझे बताना स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा है। ओके। सो बहुत बात कर लिया है, अब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लैन हाउस को न्यूली ब्लाइट की तरह सजाया गया था। कौन देख के बोलेगा ये जो आज इतनी चमक है, इस लैन हाउस में इतनी खुशियाँ है। यही लैन हाउस पिछले 2 सालों से सुनसान पड़ा हुआ था। सिर्फ 2 इंसान इस घर में रहता था। हाँ, घर के अंदर अगर कोई भी देखता तो उसे डरावना फील होता, भूतों की घर लगता। और आज वही घर में इतनी लोग हैं, इतनी तोड़ जोड़ है, इतनी लाइक सेलिब्रेशन चल रहा है। पहले तो इस घर को हर कोई डरावना घर बोलता था। हाँ, कभी कभी उसकी आंटी आता था बट वो भी अपने फ़ायदे के लिए, ज़्यादा टाइम रहता भी नहीं था। और जब वो आता था विंग एंड यानली डरे डरे रहता था, कब क्या बोल दे, कब कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। बट आज कोई डर, कोई चीज़ नहीं था। थे तो सिर्फ हैप्पीनेस, खुशी, बस बस यही तो चाहिए था उन लोगों की ज़िंदगी में। जिनजुशन और यानली की भी एंगेजमेंट आज इसी घर में हुआ था। सब लोग हैप्पी थे। अंजोलियो आज आया नहीं था। एक्चुअली उसके पैरों की जो प्रॉब्लम था, जो बैंडेज लगा हुआ था, वो आज खोलने वाला था, इसलिए वो आज आया नहीं। शायद कल आएगा लाइक बारात के साथ, हो सकता है। तो अभी यानली एंड जिनजुशन स्टेज के ऊपर था। सारे लोगों का ध्यान सिर्फ स्टेज के ऊपर और जो सामने एकदम धीमे लाइट में डांस कर रहा था कपल्स, उन लोगों की तरफ ही था। बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, लैंड कंपनी की जो लाइक मेंबर है वो लोग, कुछ पॉलिटिशियन, सब लोग वहाँ पे आए थे। एंड वो लोग भी इस पार्टी को एंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ यान ली जो सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो उसे अब भूख भी लग रहा था। उसे बहुत बेचैनी भी फील हो रहा था। लाइक ब्राइड है तो मुँह से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। आसपास सारे लोग खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बेचारा चुपचाप स्टेज के ऊपर बैठा हुआ था। जिनजुशन अभी फ़िलहाल उसके सामने नहीं है, उसके पास नहीं है। वो शायद किसी से बात करने गया होगा। बेचारा शादी करने आया है या फिर कोई डील करने, उसे भी समझ नहीं आ रहा है। जो भी हो, वो भी लैंड कॉरपोरेशन की एक मेंबर ही है, तो उसका भी जिम्मेदारी है जो भी गेस्ट आए हैं उनके साथ बातें करना। तो वो भी चला गया था। यान भी बैठा हुआ था, आस पास देख रहा था। उसके पेट पे लिटरली लाइक उसे ऐसा लग रहा था कि भूख के मारे चूहे दौड़ रहा है। तभी वहाँ पे जिनजुशन आके बैठा एंड यानी की तरफ देखने बोला, क्या हुआ है तुम्हें? यानी उसकी तरफ देखने बोला, हाँ क्या, कुछ भी नहीं। तो उसने बोला, नहीं तुम्हारी शक्ल अजीब सा लग रहा है, क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है? यानी ने देखा, बोला नहीं नहीं कुछ नहीं। उसने बोला, भूख लगा है, कुछ खाना है? तुमने तो कुछ नहीं खाया। जिनजुशन की तरफ यानी देखा, बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खाया है, मुझे कोई भूख नहीं लगा है। तभी उसके पेट से आवाज़ होना स्टार्ट किया। यानली को इतना शर्म आ रहा था और जिनजुशन उसकी तरफ देखा एंड स्माइल कर बोला, सच में? मुझे तो नहीं लगता। यानली जो दूसरी तरफ अपनी सर को घुमा लिया था। जिनजुशन ने एक वेटर को बुलाया एंड बोला कुछ खाना यहाँ पे लाने के लिए। तो यानली जो जिनजुशन की तरफ देखा एंड जिनजुशन उसकी जो चिक है ना उस पर पुल किया एंड बोला, ओहो मेरी ओमेगा, मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? अगर भूख लगा है तो तुम खा लो ना। तभी यानी सबकी तरफ देखा, बोला कैसा लगेगा अगर ब्राइड सबके सामने खाएगा? तो जिनजुशन ने बोला, कुछ नहीं लगेगा, तुम ज़्यादा सोचना बंद करो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम ज़्यादा सोचते हो। जिनजुशन यानली को लेके सीधा उनके घर रूम की तरफ चला गया था। यानली रूम में जाते जाते बोला,
इतनी सारे गेस्ट वहाँ पे है और हम लोग यहाँ पे आ गए, वो लोग क्या सोचेंगे। जिनजूशन उसकी तरफ देखकर बोला, जो सोचना है सोचे, तुम इतनी क्यों सोच रहे हो, तुम यहाँ पे बैठो। ये बोल के वो लिटिल यानली को बिठाया एंड अपने हाथों से उसे खिलाने लगा एंड यानली जस्ट जिनजूशन को देख रहा था। जिनजूशन उसकी तरफ देखा, ने स्माइल किया एंड बोला, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। यानली ने बोला, अब बहुत अच्छे हो। जिनजूशन ने बोला, सच में। यानली ने बोला, तभी जिनजूशन ने बोला, यानली। यानली उसकी तरफ देखा, बोला, हाँ। तभी जिनजूशन ने बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, प्लीज़ कभी मुझसे झूठ मत बोलना, मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना प्लीज़। यानली को बहुत गिल्टी फील हुआ क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा चीज़ किया था। तभी वो अपनी सर को झुका लिया। जिनजूशन ने बोला, पहले की बात मत सोचो, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब से वो मत कहना जिससे मुझे हर्ट फील हो। मैं सच में तुम्हें चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम मेरी फैमिली के साथ रहो, मेरी फैमिली के एक मेंबर बन जाओ। जैसे तुम इस फैमिली के मेंबर हो, मैं भी तुम्हारी फैमिली को उसी तरीके से संभालूंगा जैसे तुम मेरी फैमिली को समझोगे। हम दोनों एक दूसरे की फैमिली की जिम्मेदारी लेंगे। क्या तुम करोगे? क्या तुम रहोगे मेरी मम्मी पापा के साथ? हाँ, उनकी जिम्मेदारी लोगे? यानी उसकी तरफ देखकर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ज़रूर करूँगा। तभी जिनजूशन ने बोला, मुझे पता था तुम करोगे क्योंकि तुम मेरी यानली हो। ये बोल के वो यानली के थोड़ा पास है। यानली से बहुत सुंदर सा एक स्मेल आ रहा था। जिनजूशन उसके करीब गया, बोला, तुम्हारी ये स्मेल मुझे पागल कर देगा, मुझे अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा है, पता नहीं आज रात किसी भी हालत में मुझे अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, कल का कल दिखा जाएगा। यानी उसकी तरफ देखा, बोला, क्या बोल रहे हो आप, ये शेमलेस भरी बात। तभी जिनजूशन उसकी तरफ देखा, बोला, अरे अरे, क्या शेमलेस भरी बात किया, तुम मेरी ओमेगा हो तो तुमसे मैं किसी भी तरीके की बात कर सकती हूँ। यानी ने देखा, बोला, यही सारी बात बोलने के लिए मुझे यहाँ पे लाए थे का। तभी जिनजूशन ने बोला, नहीं, अपनी हाथों से अपनी ओमेगा को खाना खिलाने के लिए, चलो चलो मुंह खोलो। उसके बाद तो वो दोनों आपस में बैठ के खाना खा रहे थे, या फिर जिनजूशन ज़्यादातर यानली को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था। घर के आसपास लोगों का कमी नहीं है, बट महल के अंदर कोई नहीं है। आसपास एकदम शांत पड़ा हुआ है। सब लोग स्टेज के पास है, जो गाना चल रहा है, जो भी चल रहा है वहाँ पे है। हाँ, दूसरी तरफ दो लोग कॉरिडोर के उस लंबे सी जगह में एक दूसरे के साथ चिपका हुआ था। वहाँ पे से आती हुई एक अच्छा सा स्मेल जो कि उन दोनों को और भी पागल कर रहा था, स्पेशली उस अल्फ़ा को तो पागल बना चुका था। उस दूर से आती हुई जो सॉन्ग है उनको एंजॉय कर रहा था और एक दूसरे के अंदर घुसते जा रहा था। वहाँ पे बड़ी बड़ी जो पर्दे लगा हुआ था ना, एक पर्दे के अंदर से वो दूसरे पर्दे के अंदर चला जा रहा था। हाँ, वांगजी इस विंग को लेकर लिटरली चलते हुए रोमांस कर रहा था। विंग को बहुत अजीब और बहुत डर लग रहा था, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, लाइक बहुत हेजिटेशन फील हो रहा था। बस दूसरे के अंदर हेजिटेशन नाम का कुछ भी नहीं था। दोनों ही एक दूसरे के अंदर एकदम घुसे जा रहा था, एक दूसरे की और भी करीब जाते रहा था, एक दूसरे के नशे में डूबते जा रहा था। उस नशे का नाम है प्यार। हाँ, गहरी प्यार। उस प्यार के अंदर वो दोनों डूबते जा रहा था और वांगजी के साथ नहीं कर पा रहा है या फिर वांगजी के साथ नहीं रह पा रहा है। उसे बहुत शर्म, बहुत हेजिटेशन फील हो रहा था। वो कर्टन्स के अंदर अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था। बार बार वांगजी उसे अपने करीब लाते जा रहा था। विंग 2 कदम पीछे जा रहा था, वांगजी 4 कदम विंग के करीब आते जा रहा था। लाइक विंग एंड वांगजी की बॉडी के बीच में 1 इंच का भी गैप नहीं था। ये शेमलेस लैन वांगजी, आज पता नहीं इनको हुआ क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, विंग को समझ ही नहीं आ रहा है। जी, लिटरली विंग को मैस बना चुका था। विंग ऊपर से नीचे तक वो मैस बन चुका था। उसकी बाल बिखरा हुआ था, उसकी शर्ट जो कुछ टाइम पहले इस इंसान ने ठीक करके दिया था, अब वो सही हालत में तो थे ही नहीं। या फिर विंग उस कपड़े को अभी पहन के बाहर जा भी पाएगा या नहीं, अगर गया तो लोग उसे कैसे देखेंगे, बोलेंगे पागल आया कहाँ से, ऐसे सोचेंगे। लाइक वांगजी उसकी हालत इतना मैस बना दिया था। ऐसा नहीं है कि वो इंसान सिर्फ उसकी हालत को मैस बनाया है, साथ में अपना भी बनाया है। हाँ, अपना भी बनाया है उस इंसान। विंग लिटरली पागल होते जा रहा था। वांगजी उसे पागल कर चुका था। विंग लिटरली ये छुपी छुपाई जो प्यार है, इससे सच में वो लाइक पागल हो गया है, वो थक चुका है। अब उससे और नहीं होगा। वो जो 3 माला की जो कॉरिडोर था ना, उससे वो लिटरली वांगजी को थोड़ा सा पुश करके दूर हटा के, वो लिटरली जब देखा वांगजी उसे दूर चला गया है, विंग दौड़ लगाया। वो दौड़ते दौड़ते छत जो है ना वहाँ पे चला गया और वांगजी 1 मिनट के लिए शॉक्ड हो गया जब उसे समझ आया कि विंग उसे धक्के मार के छत की तरफ जा रहा है।
फिर वांगजी बोलना स्टार्ट किया, धीरे धीरे गिर जाएगा बेबी, अगर तू ऐसे गिर जाएगा, चोट लग जाएगा तो मेरी डीएनए किसको दूंगी? हाँ, तुझे ही तो देना होगा ना, अपने आप को संभाल ले थोड़ा सा। छत की एक कॉर्नर पे शाओ शिनचैन खड़ा हुआ था, जो आसमान की तरफ देख रहा था। आज आसमान में चांद नहीं था। पता नहीं उस दिन की तरह फिर से कोई तूफान आने वाला है, बहुत बड़ा सा, इसीलिए तो आसमान में सिर्फ काले बादल छाए हुए हैं। और हमारी शाओ शिनचैन दूर खड़े होके वो सब देख रहा था। एंड उसके ठीक पीछे शुयांग खड़ा हुआ था, जो शाओ शिनचैन को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था इस इंसान को हुआ क्या है, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, कुछ बात नहीं करे, स्माइल नहीं कर रहा है। पता नहीं, उसे देख के लग रहा है कि वो बहुत टेंशन में है, कुछ कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा है जो शुयांग से शेयर नहीं करना चाहता। अब शुयांग अपने आप को रोक नहीं पाया, वो शाओ शिनचैन के पास गया, उसकी कमर को पीछे से हक किया एंड उसे बोला, क्या हुआ है मेरे बेबी को? हाँ, ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है, मुझे बताओ, क्या प्रॉब्लम है? तभी शाओ ने बोला, प्लीज़ मुझे इरिटेट मत करो, तुम यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड करने दो, मुझे थोड़ा अकेले रहने दो। तभी उसने बोला, मैं नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम मुझसे शेयर नहीं कर सकते? हाँ बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम नहीं मुझे बताया ना, आई स्वेयर इस बार मैं चुप नहीं रहूँगी। कल से मैं तुम्हारी ये सब कुछ देख रही हूँ, अभी तुरंत मैं तुम्हें रूम में लेके जाऊँगी, उसके बाद तुम्हारी पूरे बॉडी पे मैं हज़ारों मार करूँगी और तुम्हें मैं पनिश करूँगी। बात ख़त्म होती शाओ शिनचैन लिटरली पीछे मुड़ा और शुयांग के गाल पे कस के एक थप्पड़ मारा। तभी शुयांग का नज़र गया, ठीक उसके सामने विंग खड़ा हुआ था। विंग दौड़ते दौड़ते भागते भागते जब छत पे आया और छत पे पैर रखते उसने कुछ ऐसा सीन देखा, इससे विंग लिटरली शॉक्ड हो गया था, वो फ्रीज हो गया था। वो बस सामने की तरफ देखा और शुयांग विंग को देख के वो कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप वहाँ से चला गया था। और हमारी विंग जो शाओ शिनचैन की तरफ देखा और एक बार शुयांग को जाते हुए देखा, उसके बाद वो तुरंत शाओ शिनचैन के पास में बोला, गगा क्या हुआ है, सब कुछ सही है ना? अब शाओ शिनचैन अपने आप को रोक नहीं पाया, वो लिटरली विंग को कस के हक किया एंड वो फूट फूट के रोने लगा। विंग एकदम फ्रीज हो गया था। लाइक वांगजी के ग्रुप में एक ओमेगा जिसे विंग सबसे स्ट्रॉन्ग मानता है, उसे लगता है कि ये ओमेगा दुनिया को पलटा सकता है, दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लाइक लोगों को पीट सकता है, सब कुछ कर सकता है। बट विंग को ये बिलीव नहीं हो रहा है कि ये इंसान रो भी सकता है, वो भी इस तरीके से। क्या हुआ होगा? विंग ने उसे हक किया, उसकी जो पीठ है ना उसे सैलन बोला, गगा क्या हुआ है आपको, आप सही तो हो ना, क्या प्रॉब्लम हुआ है, आप इस तरीके से रो क्यों रहे हो? वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो लिटरली रोते जा रहा था। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ होगा, क्यों ये इंसान ऐसे रो रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, क्या कुछ हुआ है, क्या हुआ होगा? वो फिर से उसकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ है आपको, क्या मेरे घर वाले किसी ने कुछ बोला है आपको? हाँ, क्या किसी ने कुछ बोला है गगा? तभी वो इनकी तरफ देखकर बोला, नहीं। तो बोला, देन शुयांग ब्रदर के साथ कुछ हुआ है, उनके साथ आपने अभी जो किया वो मैंने देखा, आपने ऐसा क्यों किया? उनकी बात सुनते उसके बाद तभी उसने देखा बोला, उसका भी कोई गलती नहीं हुई, किसी का कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तभी उन्हें देखा बोला, हाँ मतलब क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों बोल रहे? उसे बोला, सारा गलती मेरा है। मैं उस बेबी को ये बोल के वो फिर से रोना स्टार्ट कर दिया। वहीं एक मिनट के लिए एकदम शांत हो गया। वो तुरंत शाओ शिनचैन की तरफ देखकर बोला, आप प्रेग्नेंट हो गगा? शाओ शिनचैन रोते रोते हाँ में अपने सर को हिलाया। वहीं थोड़ा शॉक्ड हो गया था। वो शक भरी नज़र से उसकी तरफ देखकर बोला, और ये बच्चा ये शुयांग ब्रदर का है ना? शाओ शिनचैन फिर से अपने सर को नोट किया। वहीं उसकी तरफ देखकर बोला, और ये बात आपने उनको बताया नहीं है ना? लाइक क्यों नहीं बताया? अगर उनका ही है देन क्या प्रॉब्लम है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और आप लोगों के बीच में तो कभी ऐसा रिश्ता मैंने देखा नहीं था। लाइक वो आपसे फ्लर्टिंग करता था, बट आप लोग कभी भी लाइक रहते थे तो अकेले अकेले रूम में सोते थे। देन ये तभी शाओ शिनचैन ने एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बोला, वांगजी की मम्मी जब मर गया था तुम्हें याद है ना, और तुम यहाँ पे आ गए थे तो तुम मिल नहीं रहे थे, तो मतलब शुयांग अपनी फ़ोन बंद करके मेरे घर पे छुपा हुआ था वांगजी के डर से। उसे पता था वांगजी उसे पकड़ेगा तो उसे छोड़ेगा नहीं, इसी डर से वो लिटरली छुपा बैठा हुआ था, अपनी फ़ोन बंद करके सब कुछ लाइक अपने आप को एकदम छुपा लिया था। एंड उसी टाइम पे लाइक हम दोनों थोड़ा करीब आ गए थे और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। एक लंबा सा ब्रीथ मिला, गगा ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है ना, लाइक आप दोनों एक साथ थे और ये उनकी बच्चा है, देन आप उनको बता क्यों नहीं रहे हो? इस बच्चे के बारे में जानने की उन्हें राइट है, उनका अधिकार है। तभी शाओ शिनचैन लिटरली रोते रोते बोला, वही तुम समझ नहीं रहे हो, शादी से पहले कोई भी
बच्चे नहीं चाहेंगे, वो ये बच्चे को अगर एक्सेप्ट नहीं किया, वो सुनते ही बोल देगा कि मैं इस बच्चे को लाइक नहीं अपनाऊंगा, इस बच्चे को मैं गिरा दूँ, ऐसे कुछ बोलेगा। और मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ ये सब कुछ करने के लिए, मैं इस बच्चे को मारना चाहती हूँ बट मैं कर नहीं पा रही हूँ। मेरे अंदर की ओमेगा मुझे करने नहीं दे रहा है, मुझे गिल्टी फील हो रहा है, मैं कैसे एक बच्चे को मार दूँ। हाँ, वो जब मेरे अंदर है, मेरे सोल के साथ जुड़ा हुआ है, मैं क्या करूँ, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुई, जिसे सडनली उसे बहुत गुस्सा आ गया शाओ शिनचैन के ऊपर। वो लिटरली गुस्से में शाओ शिन की तरफ देखा, ये इंसान क्या बोल रहा है, ये इस बेबी को मारना चाहता है। और वो यही सारी चक्कर में शुयांग ब्रदर से इस तरीके से बिहेव कर रहा था, अभी इतनी रूड बिहेव किया। तभी विंग को लगा नहीं, अभी वो गुस्सा नहीं कर सकता। वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया, अपने आप को कंट्रोल किया। उसके बाद शाओ शिन के हाथों को पकड़ने बोला, ब्रदर मैं भी मैरिड हूँ, लान वांगजी जैसे टेढ़े खरूस घमंडी इंसान को मैं झेलती हूँ। उनकी इतनी जल्दी मूड स्विंग होता है, उनकी दिमाग ख़राब हो जाए। जब उनकी दिमाग ख़राब होता है ना, वो अपने आपे में नहीं रहता है, वो लिटरली एक एग्रेसिव पर्सन बन जाता है। फिर भी मैं उनके साथ खुश रहती हूँ, मैं उनके गुस्से को, हर चीज़ को मैं खुशी खुशी सहन कर लेती हूँ। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। वो मेरी सबसे हसीन, सबसे बेस्ट पर्सन है। मैं उन्हें जितना पसंद करती हूँ, मुझे पता है वो मुझसे कहीं गुना पसंद करता है। इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी फ़ायदे, इतनी सारी होने के बाद भी मैंने कभी उनसे दूर जाने के बारे में नहीं सोचा। मैंने कभी एक रत्ती भर भी उनके प्यार पे शक नहीं किया है। मुझे पता है मैं अगर तकलीफ़ में हूँ, मेरा अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी हुआ, वो इंसान सबसे पहले दौड़ के आएगा, अपनी जान को रिस्क में लेके सबसे पहले मुझे बचाएगा, मेरे लिए स्टेप लेगा, मेरे लिए खड़ा होगा, मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। आपको पता है मैं इतनी सारी चीज़ आपको क्यों बोल रही हूँ? क्यों, किस लिए? आपको नहीं पता। जब लान वांगजी गुस्सा होता है ना, जब वो नाराज़ होता है, तब अगर मैं उनके पास जाऊँ और मैं अपने आप को उन्हें दे दूँ ना, उनका गुस्सा, उनकी नफ़रत सब कुछ गायब हो जाता है। वो गुस्से में भी सिर्फ मुझे अपने करीब चाहता है, खुशी में भी बस मुझे अपने करीब चाहता है। हाँ, ये बात सच है। हर मोमेंट में बस वही एक ही चीज़ चाहता है कि मैं उनके साथ रहूँ, उनकी ये अकेले ज़िंदगी को मैं बस दूर ढकेल दूँ और उनकी ज़िंदगी में आऊँ, और उनकी ज़िंदगी की अकेलेपन, ये दूरियों को मैं दूर कर दूँ। अब सबका सेम प्रॉब्लम है, अब सब लोग अकेले हो, अपनी लाइफ में एक पार्टनर चाहते हो, है ना? ये तो सच है, आप डिनाई नहीं कर सकते। और मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ आपको कि जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, वो चीज़ क्यों आप नहीं देख पा रहे हो? मैं शुयांग ब्रदर की आंखों में आपके लिए बहुत बहुत प्यार देख पा रही हूँ, और आप उनके प्यार के ऊपर उंगली उठा रहे हो। मैं दूर से भी जो देख पा रही हूँ, आप उनके पास होने के बाद भी क्यों नहीं देख पा रही हो? मैं उनकी आंखों में आपके लिए एक आसमान समान प्यार, क्यार, एग्रेसिवनेस सब कुछ देख पा रही हूँ, और आप नहीं देख पा रहे हो इतनी करीब होने के बाद भी। ये तो फेयर बात नहीं है ना? उनको आज आपने तकलीफ़ दिया है, इतनी सालों की प्यार, इतनी सालों की इंसान को, आपकी दोस्त को आपने तकलीफ़ किया है, आपके बच्चे के फादर को आपने तकलीफ़ दिया है, आपको इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चीज़ें फील करवाया है, उसे आपने तकलीफ़ दिया है, आपके बच्चे के फादर को आपने तकलीफ़ दिया है, आपकी ज़िंदगी में पहली इंसान जो आपके करीब गया था, उस इंसान को आपने तकलीफ़ दिया है, उन्हें आपने तकलीफ़ पहुंचाया है। क्या सही बात है? नहीं है ना? आपने गलत किया है ना? क्या हो अगर आप इस बच्चे को गिरा दो, उसके बाद पता चले कि वो इस बच्चे को चाहता था। आप दोनों की ज़िंदगी अकेला है, अकेलेपन है, एंड वो इस बच्चे को चाहे, आप भी इस बच्चे को चाहो। ये चीज़ अगर आपको बाद में पता चले, तब आप क्या फ़ील करेंगे? आपको कैसा फ़ील होगा? आप ज़िंदगी में अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। और अगर वो इस बच्चे को नहीं चाहता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो एक इंडिपेंडेंट ओमेगा हो ना, पैसा कमाते हो, अर्निंग करते हो, देन आप अपनी खुद की बच्चे को खुद संभाल लेना। बट फिर भी इस बच्चे को फादर को जानने के अधिकार तो है ना कि ये बच्चा किसका है। और कुछ बोलने जाता तब भी जो शाह जी ने था ना, वो लिटरली छत की फ्लोर में बैठ गया एंड रोते रोते बोला, चुप हो जाओ विंग, चुप हो जाओ और कुछ मत बोलो। कहाँ है मेरा शुया, कहाँ है मेरे बच्चे का फादर? उसे बुलाओ। मैं उस तकलीफ को और नहीं झेल पा रही हूँ। मैं बहुत टाइम से ये सब कुछ फेस कर रही थी। विंग बुलाओ उसे, बोलो मुझसे शादी करने के लिए, मेरी इस तकलीफ को दूर करने के लिए, मेरे बच्चे को एक नाम देने के लिए बुलाओ विंग, उसे बुलाओ। वो रोते जा रहा था। तभी विंग तुरंत उसकी तरफ देखा एंड बोला, हाँ काका, मैं उनको बुला के ला रही हूँ, अब बस वेट कीजिए, मैं अभी उनको बुला के ला रही हूँ।
तुरंत नीचे आया एंड नीचे आते ही वो शुयांग के रूम को देखने लगा। शुयांग रूम में नहीं था। विंग को थोड़ा शक हुआ, इस इंसान गया का। तभी उसे याद आया लान बांगजी, इस टाइम पे लान बांगजी के रूम में हो सकता है। हुआ भी वही। विंग दरवाज़ा खोला तो उसने देखा बांगजी जो कि रूम में है और वो दीवान में बैठ के गेम खेल रहा है और बाकी दोनों बेड के पास बैठा हुआ है, कुछ बातें कर रहा था या फिर कुछ कर रहा था। विंग को देखते ही वो लोग एकदम चुप हो गए थे और बांगजी भी अपने गेम को पॉज किया। एंड टू विंग को देख के शुयांग एंड शाओचिन थोड़ा सा हेजिटेट फील करने लगा। विंग लिटरली वो सब कुछ इग्नोर करके वो अंदर जाने वाला था, तभी बांगजी ने बोला क्या हुआ है विंग, क्या कुछ बोला है? जल्दी अपने सर को नोट किया एंड बोला हाँ मुझे कुछ बोला है। तभी वांगजी बोल उठा मैं रात को तेरे साथ सोऊंगी, अभी तू रूम में जा। वांगजी की बातों से हुई एक बार वांगजी की तरफ देखा बट उसे एकदम इग्नोर करते हुए रूम के अंदर आया। उसने बोला मुझे कुछ ज़रूरी बात करना है। वांगजी लिटरली हुई की तरफ देखा, बोला हाँ मैंने बोला ना कि मैं बाद में सुन लूँगी, अभी तुम देख नहीं रहे हो, हम सारे बड़े बात करें। विंग जो कि वांगजी की तरफ देखा, उसके बाद बोला आप लोग बात बाद में कर लेना, आपकी बात मैं बाद में सुन लूँगी, पहले आप मेरी बात सुनिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वांगजी लिटरली विंग की तरफ देखा है, एक लंबा सा ब्रीथ, बोला विंग मेरा गुस्सा मत उठा, बोला ना रूम में जा, मैं रात को तेरे पास आऊँगी, चाहे तो पूरा रात बैठ के मैं तुझसे बात करूँगी, तू जो बोलेगा मैं वही करूँगी, पूरा रात तेरे साथ नाइट स्पेंड करूँगी, टाइम स्पेंड करूँगी। अभी तो रूम में जा, यहाँ पे बड़े बात करें, और अगर रूम में नहीं जाना है ना तो चुपचाप यहाँ पे बैठ जा, मैं कोई साउंड नहीं चाहती अब तुझसे। अब विंग वांगजी की तरफ देखा, ये इंसान हमेशा इसके दिमाग में यही सब कुछ क्यों बैठा रहता है, इनको यही समझ नहीं आता। यहाँ पे और भी दो इंसान हैं, ये लोग भी तो कुछ नेगेटिव सोच सकता है ना, बट इस इंसान का विंग क्या करे, इसकी मुंह को वो सील दे क्या, यही करना चाहिए। आज अगर ये इंसान अभी चुप नहीं हुआ ना, इस इंसान की मुंह रात को ही सील देगा। हाँ ऐसे नहीं, पहले पानी पे दवाई मिलाएगा, बेहोश करेगा, उसके बाद इस इंसान के मुंह को वो परमानेंट के लिए सील कर देगा। जब भी बोलता है परमानेंट वर्ड ही बोलता है। को समझ आया ये इंसान तो ऐसे नहीं मानेगा। अब वो लिटिल रूम के अंदर गया एंड शुयांग के सामने खड़ा हुआ और बोला ब्रदर मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वांगजी फिर से उसकी तरफ देखा, बोला अरे तुम मेरे रूम में आए, मुझसे ना बात करके उससे क्या बात करे। वहीं उनकी तरफ देखा, बोला ओहो अब 1 मिनट के लिए चुप होंगे क्या, मैं बात करी हूँ ना। वांगजी ने बोला तुम मुझसे बात करना, उससे क्यों बात करना है, उससे क्या बात करेगी तू। वहीं जस्ट वांगजी की तरफ देखा, इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड शुयांग की तरफ देखा, बोला शाओशिन ब्रदर प्रेग्नेंट है। बस पूरे रूम में ऐसा लगा कि सडनली एक तूफान सा गया है। शुयांग, शाओशिन, वांगजी तक शॉक्ड हो गए थे। वो शॉकिंगली विंग की तरफ देखा। सभी लोग लाइक विंग को ऐसे देख रहा था जैसे विंग ने पता नहीं क्या बोल दिया है। जब शुयांग के मुंह की तरफ देखा ना तो विंग को बहुत अजीब लगा, क्योंकि शुयांग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, वो पॉल्स हो गया था, उसकी फेस पे 12 बज गया था, क्या था नहीं। विंग उसकी तरफ देखकर बोला काका छत पे है, आपके लिए वेट कर रहा है। ये बात बोलते ही अब दोनों बाकी जो इंसान था, स्पेशली जो मोशन होता, वो लिटरली गुस्से में शुयांग की तरफ देख रहा था। उनके बीच में अभी सबसे बड़ा क्रिमिनल, सबसे बड़ा गंदा, सबसे बड़ा लाइक बदतमीज़ या फिर जो भी है वो बैठा हुआ था शुयांग। शुयांग को वो लोग ऐसे ही देख रहे थे जैसे उसने बड़ा क्राइम कर दिया है, बहुत बड़ा। तब भी वो गुस्से में मोशन में शुयांग की तरफ देखना, बोला साला कमीने, तूने लाइक फर्स्ट नाइट सब कुछ कर लिया है, अब बच्चा भी आने वाला हो और तू यहाँ पे बैठ के लाइक इनोसेंट समझ रहा था, अपने आप को इनोसेंट प्रेजेंट कर रहा था हम लोगों के सामने। कमीने कहीं के चुप चुप के ये भी कर लिया, लाइक तू तो वांगजी से भी फास्ट निकला। यहाँ पे वांगजी शादी करके भी अभी तक सुहागरात नहीं मना पाया, मैं अभी तक एक गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाई, और तू सब कुछ करके बच्चा भी पैदा करने वाला है। तू हमारी दोस्त बन ही नहीं सकता, तू आस्तीन का सांप है क्या, हमारे लिए थोड़ा वेट नहीं कर सकता था। अब शुयांग का चुप्पी टूटा, वो गुस्से में लिटरली शाओशिन की तरफ देखकर बोला अबे चुप कमीने, पहले तो मेरा जान हाथ पे आ गया है और तू बैठ के ये सब कराए। और एक बार मैंने लाइक फर्स्ट नाइट बिताई और मुझे थोड़ी ना पता था कि एक रात में बच्चा आ जाएगा यार, नहीं तो पहले ही मैं थोड़ा सा फोकस हो जाती, मैं थोड़ा सा उस बारे में भी सोचती। यार मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मेरा डीएनए इतना पावरफुल है कि एक रात में मैंने लाइक बच्चा ला दिया। यार सच में मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। अब शुयांग लिटरली इरिटेटिंग होकर उसके तरफ देखा। उसके लिए अब भी इस दुनिया के सबसे सबसे बड़ा हिटलर और कोई नहीं, उनकी 2 फ्रेंड लान वांगजी एंड शुयांग, ये दोनों हिटलर की बाप है, बेईमान है साला दोनों। उसकी इमोशन के बारे में थोड़ा सोचा भी नहीं, अभी तक उसने एक ओमेगा पटा नहीं पाया, एंड ये दोनों ने इतना फास्ट चला गया। तभी वो लिटरली उन दोनों की तरफ देखा, वांगजी की तरफ एंड शुयांग की तरफ पॉइंट आउट किया। मुशनन बोला
तुम दोनों को तो मैं बिलीव ही नहीं करती। तुम दोनों लाइक फर्स्ट नाइट बिता लिया, सब कुछ कर लिया, और मेरे बारे में थोड़ा सोचा भी नहीं यार। मैं सिंगल लड़का बैठा हुआ हूँ, थोड़ा मेरे बारे में भी तो सोचते। ऐसा मुझे कितना बुरा लग रहा है यार, मैं अभी भी ऐसे मरे पड़े हूँ और तुम दोनों सब कुछ कर लिया। तभी शुयांग लाइक हमारी वांगी लिटिल उसे इग्नोर किया, क्योंकि ये हमेशा बकवास ही करता रहता है, इसकी बात सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो मोशनों के मतलब शुयांग की तरफ देखा एंड सीरियस होकर उसकी तरफ देखा, बोला अब क्या करने वाला है तू। तभी शुयांग जो अपने आप को थोड़ा ठीक किया और वो लिटरली शर्मा रहा था। एंड मोशन ये देख के मुंह बनन बोला कान करके अभी शर्मा रहा है, पहले शर्मा नहीं सकता था, जब ये कान करने गया था तब शर्माता, तो आज ये सिर्फ आता ही नहीं। फिर उसने देखा, बोला अबे कमीने, मैं अल्फा हूँ, अल्फा को किस बात की शर्म। हाँ मैं शर्मा नहीं रही हूँ, लाइक फर्स्ट टाइम बाप बनने वाला हूँ, थोड़ा अजीब, थोड़ा खुशी, थोड़ा नर्वसनेस फील हो रहा है, समझा गए ना। तभी वो मोशनु जो उसकी तरफ देखा, फिर से मुंह बनाया। तभी शुयांग फिर से शर्माते हुए बांग जी की तरफ देखा, बोला और क्या करूँगा, मैं अपनी बच्चे की मम्मी बनाऊँगा, उससे शादी करूँगा। अपने सर को हाँ में नोट कर बोला ओके फाइन देन यहाँ लिए। एंड जो जिनजूशन है उसकी बस ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम लोग एक रजिस्टर ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे तुम दोनों की मैरिज रजिस्टर करेंगे। उसके बाद तुम दोनों एक फादर के पास चले जाना, उनसे आशीर्वाद लेना, ठीक है। तभी मोशन उसकी तरफ देखकर बोला अबे यार, इस आधी रात को तेरे कौन सा बाप है जो रजिस्टर ऑफिस खोल के बैठा हुआ है। पांजू उसकी तरफ देखकर बोला पैसा है ना तो तेरा बाप भी आ जाएगा, तू ज़्यादा टेंशन मत कर, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। तभी मोशन मुंह बनाने बोला पैसे की दिखा रहा है मुझे, मेरे पास तो थोड़ी ना कम पैसा है, आया बड़ा मुझे पैसा दिखाने वाला। हाँ बट वो रेजिडेंट पास जाएगा ना तो सिग्नेचर लगेगा ना 3 लोगों का, मैं नहीं सिग्नेचर करूँगा, ये साले लाइक हिटलर है, मुझे धोखा दिया है ना, तो मैं तो साइन नहीं करने वाली। तभी मोशन शुयांग उसके तरफ घूर के देखा एंड बोला तो चुप भी रहेगा यार, इतनी कैसे बकवास कर लेता है, तेरा दुखड़ा ख़त्म क्यों नहीं होता। तभी उसने देखा, बोला दुखड़ा कैसे ख़त्म होगा, मैं अभी तक एक ओमेगा पटा नहीं पाई और तू बाप बन गया, ये भी अपनी फर्स्ट नाइट कर लिया, पता नहीं कुछ दिन बाद सुनूंगा ये भी एक बाप बनने वाला है, और मैं क्या ऐसे ही रहूँगा ज़िंदगी भर। तो उसने शुयांग उसकी तरफ देखा, बोला मुझे कभी कभी तेरे ऊपर शक होता है, तू अल्फ़ा भी है या नहीं। तेरा वो नीचे ये बोल के वो चुप हो गया एंड विंग की तरफ देखा, अभी भी विंग यहाँ पे खड़ा हुआ था, तो आपने आपको थोड़ा कंट्रोल किया। विंग एंड मोशनो अभी जस्ट भांग जी के रूम से बाहर गया है। विंग अभी भी एक साइड में खड़ा हुआ है एंड वो लिटरली घूर के अपनी तीखी आंखों से वांग जी को देख रहा है। वो बार बार अपनी नोज़ को फुला रहा था। वांग जी एक बार विंग की तरफ देखा एंड उसके बाद विंग के पास गया, विंग के नोज़ को थोड़ा सा एकदम टाइट से पकड़ा एंड थोड़ा रफ किया एंड बोला क्या हुआ है हार्ट बीट, हाँ क्या मुझे ऐसे निगल लेगा, क्या मैं अपने आप के ऊपर थोड़ा नमक और मिर्ची छिड़क के लाऊं, लाइक अपने आप को थोड़ा अच्छे से टेस्टी बना के लाती हूँ, खाने में तुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्या मैं जाऊँ। मुझे कि ऐसे बातों से अब विंग का गुस्सा और भी बढ़ गया। ये इंसान विंग को समझता क्या है, कोई छोटा सा बच्चा, कोई फिटर पीने वाला कोई बच्चा है क्या, उसे कभी भी कोई बात करने ही नहीं देता, हमेशा विंग को चुप करवा देता है। अबे यार वो भी तो बात कर सकता है, वो भी तो मैच्योर पर्सन है, हाँ वो उसका एज बांग्जी से कम है बट इसका मतलब वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। उसे बहुत गुस्सा रहा था, उसने डिसाइड किया वो बांग्जी से बात ही नहीं करेगा। हाँ आज से बांग्जी से बात करना उसने बैन कर दिया है एंड यही करते हुए वो गुस्से में पैर पटकते हुए लिटरली बांग्जी के रूम से निकल गया था। रोज़ जो एक साइड में चुपचाप बैठा हुआ था वो एक्चुअली विंग को ढूंढ रहा था, पता नहीं ये विंग गया कहाँ पे। उसे इनवाइट करने के बाद स्टेज पे डांस करने के बाद तो वो गायब भी हो गया। अभी रोज़ क्या ही कर सकता है, वो चुपचाप बैठा हुआ था एंड आसपास की सारी चीज़ें देख रहा था, वो इंजॉय कर रहा था। सच बताए तो रोज़ इतनी बड़ी पार्टी आज से पहले कभी भी नहीं आया था, लाइक अमीरों की चोंसले अलग होता है एंड आज वो फर्स्ट टाइम देख रहा था अमीर फैमिली इस तरीके से अपने पैसे को उड़ाता है। रोज़ बैठ के वही देख रहा था, लाइक विंग को देख के कभी समझ नहीं आता है कि वो इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, लाइक लैंड से बिलोंग करता है, लैंड के पास पैसे, घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस, किसी चीज़ का कमी नहीं है एंड विंग वही लैंड फैमिली से बिलोंग करता है जो कि टैक्सी लेके यूनिवर्सिटी जाता है, कभी कभी चल के भी यूनिवर्सिटी जाता है, चल के भी यूनिवर्सिटी आता है। कोई बोलेगा तो विंग को देखेगा या फिर बोलेगा तो बिलीव नहीं करेगा, बट एक्चुअली विंग इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। वो बैठ के वही सब कुछ सोच रहा था एंड आसपास देख रहा था। तभी उसके सामने से एक वेटर गया, उसके हाथ में कुछ ड्रिंक वगैरह था, तो वो बुलाया, वहाँ से उसने एक सॉफ्ट ड्रिंक्स उठाया एंड वो पीने लगा एंड देख रहा था सामने यान लियांग जिनजूशन कितना खुश है, वो एक दूसरे के साथ थोड़ी देर बाद बात कर रहा है, लोग जाके उनसे मिल रहा है, ये सब देख के उसके फेस पे भी स्माइल आ गया। तभी उसने महसूस किया एक इंसान आके एकदम उसके बगल में बैठा, लाइक उसके बॉडी के साथ टच करके। तभी वो अपनी मुंडी को घुमाया, उसके सामने या फिर उसके एकदम पास में मोशनु बैठा हुआ था जो अजीब तरीके से देख रहा था।
तभी रोज़ उसकी तरफ देखा, बोला एक्सक्यूज़ मी, थोड़े साइड हटिए, दूर हटिए। तभी मोशन उसकी तरफ देखा, बोला तुम्हें पता है मैं हर चीज़ में लेट होते जा रही हूँ, हर कोई मुझसे आगे चला जा रहा है, अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखो तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताओ कब शादी करने वाले हो। ऐसे भी मेरा एक फ्रेंड जो अब बच्चे को पैदा करने वाला है, दूसरा शादी कर लिया है, वो भी उसी प्रोसेसिंग में चल रहा है। मैं क्यों ऐसा लेट रहूँ, मुझे नहीं रहना, मुझे भी जल्दी से शादी करना है और बच्चे का बाप बना है। अब तुम अगर घुमा फिरा के मुझे परेशान किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। चलो आज शुयांग एंड शाओजन शादी करने वाला है, हम भी शादी कर लेते हैं और आज रात हमारा फर्स्ट नाइट होगा और ऑलमोस्ट 2 महीने बाद मैं भी बच्चे की बाप बन जाऊँगा, एक बच्चे की प्रोसेसिंग कर लूँगा। अच्छी बात है ना, देखो चलो ना कर लेते हैं शादी। रोज़ उसकी तरफ ऐसे देखा, अकल दिमाग गया, अरे ये इंसान तो पागल ही है, पागल तो कुछ भी बोलेगा, पागलों की बकवास पे कान लगाएगा तो वो भी पागल हो जाएगा। वो लिटरली इग्नोर करके वो फिर से उस तरफ देखने लगा। तभी मोशन उसकी तरफ देखने बोला, अरे अरे मैं तुमसे कुछ बोल रही हूँ, तुम ऐसे मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो। रोज़ उसकी तरफ देखने बोला, यू नो अभी आपको सबसे 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 ज़्यादा क्या ज़रूरत है। मोशन उसकी तरफ देखने बोला, क्या। उसने बोला एक अच्छा सा डॉक्टर, ऐसे वैसा नहीं, मेंटल डॉक्टर। आप मेंटली गए, आप पागल हो चुके हो, आपको पता भी आप क्या बकवास करते जा रहे हो। मैं रोज़ आपसे शादी करूँगा, मेरा फादर अगर सुनेगा ना डंडा लेके आपके पीछे घूमेगा और आपके पिछवाड़े पे इतने डंडे मारेगा ना कि आप वो कहीं किसी को दिखा भी नहीं पाओगे, बोल भी नहीं पाओगे। तभी उसने देखकर बोला, ठीक है कोई बात नहीं, किसी को नहीं दिखाऊंगा, किसी को नहीं बोलूँगा, तुम्हें दिखाऊंगा, तुम ही मलहम लगा देना। रोज़ उसकी इस तरीके से देखा कि क्या बोल रहा है। तभी मोशन ने बोला, अरे अरे सुनो, हम दोनों शादी करने वाले हैं तो उसके बाद तो तुम मेरी सब कुछ देख ही सकते हो। मैं भी ये बोल के वो रोज़ की तरफ देखा। रोज़ ने बोला, बेशरम इंसान, आपके पास थोड़ा शर्म रियाज कुछ है नहीं। तभी वो शुयांग की वही डायलॉग दिया, अल्फा अगर शर्म रियाज करे ना तो उनकी फ्यूचर आगे नहीं जाएगा। रोज़ उसकी तरफ देखकर बोला, ओ गॉड आप सच में पागल हो, पता नहीं मतलब मैं आपके चक्कर में कैसे फंस गई। प्लीज़ यार आप मुझसे दूर रहिए, आपकी ये चीपेस्ट बात है, मुझसे नहीं सहन किया जाएगा। ओह पता नहीं ये विंग मुझे रख के कहा गया। तभी वो उठने वाला था, वो फिर से उसके हाथों को पकड़ बोला, विंग को ढूंढ रहे हो, वो अपने अल्फा के साथ बिजी है। अब नहीं लगता कि उसका अल्फा लान वांगजी मेरा वो हिटलर खरूस फ्रेंड उसे इतनी जल्दी छोड़ेगा। आज रात तो उसे छोड़ने नहीं वाला है, तो तुम फ़िलहाल मेरे साथ ही टाइम स्पेंड कर लो, क्योंकि तुम भी सिंगल बैठे हुए हो, मैं भी अब एक सिंगल ही तो दूसरे सिंगल की बात समझेगा ना। चलो ना मिंगल हो जाते, बहुत मज़ा आएगा। शट अप, आप लिटरली एक फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड पर्सन हो, मुझे आपका शक्ल भी नहीं देखना। यक आप कैसे गति गति बात करते हो, ये बोल के लिटरली वो शुयांग के पैरों पे ज़ोर से एक लात मार के वो वहाँ से जाने लगा। एंड हमारी जो मोशन था ना वो उसकी तरफ देखने बोला, अब तो मुझे भरोसा हो गया है ये विंग की मम्मी के ख़ानदान का ही कोई इंसान होगा। डिट्टू का डिट्टू विंग की मम्मी जैसे करबे करेला है। हाँ, इसको मनाओ कैसे, मुझे शादी करना है, मुझे बच्चा पैदा करना है, सब मुझसे आगे जा रहा है, उस लान वांगजी से तो आगे मुझे जाना है। अब मैं क्या करूँ, इसको मनाओ कैसे, क्या इसको मैं उठा लूँ। हाँ पर अगर इसका फादर सच में डंडा लेके मेरे पीछे घुमा तो, अरे यार क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, ज़िंदगी मेरा जंड होके पड़ा हुआ है। फाइनली यानली का एंगेजमेंट ख़त्म हुआ और दूसरी तरफ वांग जी की जो गैंग है वो निकल गया रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पास। हाँ अब वांग जी खुद खड़े होके शाओ शिनचैन एंड शुयांग की शादी करवाया था। रजिस्ट्रेशन ऑफिस पे जो ऑफिसर था ना उसे लिटरली धमका के वहाँ पे बैठा के रखा था। एंड वहाँ जाते ही वो लिटरली वो जो काम था अधूरा वो पूरा किया। अभी वो लोग बाहर खड़े हुए थे, बाहर ज़ोरों शोरों से बारिश हो रहा था। विंग एंड जो रोज़ था ना वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। वांग जी उनसे थोड़ा दूर खड़ा था और सिगरेट पे सिगरेट पीते जा रहा था, स्मोक करते जा रहा था। और दूसरी तरफ शाओ शिनचैन जो रोते जा रहा था। शुयांग जो उसकी तरफ देखा, उसके पास आया एंड उसके हाथों को पकड़न बोला, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो। हाँ तुम भूल गए हो क्या, यू आर प्रेग्नेंट विथ माई बेबी। अगर तुम ऐसे रोगे तो मेरे बच्चे को तकलीफ़ होगा और साथ में मेरे भी। तो नाउ तुम ये जो रोना है धोना है वो बंद करो। समझ में आ रहा है ना, मैं नहीं चाहती कि मुझे तकलीफ़ हो, मेरे बेबी को तकलीफ़ हो। समझ में आई। चलो पता नहीं कहाँ से 2-3 अम्ब्रेला लेके उनके पास आया एंड तभी वो शुयांग एंड शाओजिन को देखकर बोला, ओहो यार तुम दोनों ये मिलो ड्रामा बंद करो। और उससे भी बड़ी बात, ये कमीने शुयांग तूने मेरी स्ट्रॉन्ग हिम्मत वाली शाओ शिनचैन को क्या हालत बना दिया है। हाँ तेरी और तेरे बच्चे के कारण अब मेरा फ्रेंड जो बीमार पड़ गया है।
तभी शुयंग लिटरली गुस्से में उसकी तरह देखा एंड उसे धमकाते हुए बोला, खबरदार अगर तूने मेरे और मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी बोला ना तो आई स्वेर मैं तुझे ऐसे ऐसे शार्प दूंगा ना कि तू पूरा ज़िंदगी सिंगल मरेगा साला। हाँ शिनचैन जो शुयांग की तरह देखा एंड शुयांग को धक्के मार के अपने आप से दूर हटने, मतलब बस करो, अम्ब्रेला आ गया है, अब चलो, कल शादी है और हम यहाँ पे बैठ के ये सब ड्रामा कर रहे हैं। तभी लिटरली शुयांग शाओ को गोद में उठाया, उसके हाथ में अम्ब्रेला दिया, बोला अब चलो। हमारी जो शाओ शिनचैन है वो अम्ब्रेला को ऊपर करके चल रहा था, लाइक वो पकड़ा हुआ था एंड उसके गोद में उठा के शुयांग चल रहा था। तभी उसकी तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हारे बच्चे के बाप बनने वाली हूँ, अभी भी तुम मुझे तू करके बुला रहे हो जान। शाओ शिनचैन एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड जो शुयांग की गले है ना उसे एकदम जकड़ा थोड़ा अच्छे से, उसके बाद बोला, सच में हाँ ये बात मैं भी सोच रही हूँ, बट मैं तुझे कैसे बुलाऊँ, तुम करके ये सोचती तो मुझे हंसी आ रहा है, ये मेरी बस की नहीं है, मैं तुझे तुम करके नहीं बुला सकती। शुयांग एक लंबा सा ब्रीथ लिया। तब तक वो लोग कार के पास चले गए थे। हमारी वांगजी जो एक अम्ब्रेला लिया एंड विंग की तरफ देखकर बोला, बेबी आजा मेरे गोद में। तभी विंग उसकी तरफ देखकर बोला, कभी भी नहीं, आपकी गोद में अभी उठे बैठ जाइए। बात बोल के विंग पैर पटा के बारिश के अंदर ही लिटरली चला गया। हमारी वांगजी खड़े होके विंग की ये हरकतें देखा। तभी मोशन ने भी अम्ब्रेला खोला एंड वो रोज़ की तरफ देखा एंड रोज़ को लाइक बोला, आ जाओ। अब उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था तो वो उसके छत के अंदर चला गया था और वो दोनों भी कार के पास जा रहा था। तभी हमारी मोशन जो शैतान हंसी दे के पीछे मुड़ के वांगजी की तरफ देखा एंड जोर से बोला, तू हमारी वही वांगजी है ना, हाँ या फिर कोई और है। शादी के बाद बेचारे का क्या हालत हो गया है, बेचारा मेरा दोस्त लान वांगजी। वांगजी लिटरली उसके पास जो अम्ब्रेला था ना वो मोशनों के ऊपर फेंक के मारा, बट एट लास्ट वो मोशनों के लाइक बॉडी में जाके नहीं लगा। वो लिटरली हंसा एंड तभी उसने बोला, ओहो मिस हो गया। तभी वांगजी ने बोला, साले तू जाएगा यहाँ से। वो लिटरली वांगजी को इग्नोर करते हुए वो हिलते जुलते वांगजी के सामने से चला गया था। वांगजी के आंखें रेड हो गया था गुस्से के मारे। विंग्स एक हंसी मजाक कर रहा है सुबह से लेके और सिर्फ वांगजी इग्नोर करते जा रहा है। वांगजी अपने हाथों को मुट्ठी कर लिया था और धीरे से बोला, विंग के बच्चे बस एक बार तू मेरे हाथों के पास आ जा, उसके बाद मैं तेरा ऐसा हालत करूँगा ना तू देख लेना। दूसरी तरफ मोशनो एंड हमारी रोज़ जो चलते हुए जा रहा था। तभी मोशनो जो खड़ा हुआ एंड वो लिटरली रोज़ की तरफ देखा। रोज़ उसकी तरफ देखा, बोला, क्या हुआ, आप इस तरीके से रुके क्यों गए। मोशनो ने बोला, हे तुम एक बात बताओ, तुम ऐसा कौन सा परफ्यूम यूज़ करते हो, तुमसे बहुत अच्छा सा स्मेल आ रहा है, मैं तो लिटरली पिघलते जा रही हूँ, बताओ ना कौन सा स्मेल यूज़ करते हो तुम। वो इतना अजीब तरीके से बोला ना, लिटरली रोज़ की तरफ देखकर बोला, एक्सक्यूज़ मी, अब मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। उसने बोला, क्यों मैं क्यों नहीं कर सकती, तुम मेरी फ्यूचर ओमेगा बनने वाले हो, मेरे बच्चे के बाप मतलब मदर बनने वाले हो, देन मैं क्यों नहीं कर सकती। हाँ उसने बोला, आप लिटरली मुझे इफ्टीजिंग कर रहे हो, मैं मेरे फादर को बोल दूंगा। उसने बोला, ओहो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हाँ थोड़ा अच्छे से बात करने चाहती हो, रोमांस भरी बात करना चाहती हो, बीच में अपने बाप को क्यों ला देते हो। हाँ मुझे तुम्हारे बाप से शादी नहीं करना, तुमसे शादी करना है, तो ये बीच में तुम्हारे बाप को घुसेना बंद करो, समझ में आई ना, मुझे सिर्फ तुमसे शादी करना है। अब हमारी रोज़ लिटरली क्योंकि उसके हाथ में अम्ब्रेला था इसी वजह से वो मोशनो को धक्के मार के बारिश में लेकिन बाहर किया एंड घूर के उसकी तरफ देखा, मतलब यहाँ पे बैठ के आप मर जाइए, मुझसे बात मत करना और मेरे पास आने की कोशिश किया ना तो आपकी टांग तोड़ दूंगी। ये बोल के वो तुरंत कार के पास चला गया था और मोशनो वहाँ पे खड़ा हुआ था और पीछे मुड़ के वो वांगजी की तरफ देखा। वांगजी एक अजीब से स्माइल किया, मोशनो जो मुंह बनाया, उसके बाद वो भी कार के पास चला गया था। रात अभी एकदम आधी रात था, पूरा लाइक लैंड हाउस था ना वो एकदम शांत था, शायद सारे लोग नींद में थे। बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था एंड बहुत ठंडा सा हवा हो रहा था और इधर भी एकदम ठंडा सा हो गया था। हमारी विंग भी लिटरली कंफर्टर के अंदर जकड़ के सोया हुआ था, बट उसके रूम की खिड़की बाय एनी चांस खुला हुआ था। अब उससे बहुत ठंडी सी हवा आ रहा था, उनको बहुत ठंडी लग रहा था। वो और भी कंफर्टर के अंदर घुसते जा रहा था। गहरी नींद में था। कुछ टाइम बाद उसे थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ, किसी की वार्म सा हैंड उसके बेले के पास जो घूमते जा रहा था उसे बहुत गहरी से गहरी तरीके से टच करते जा रहा था उसके नरम से बेले के ऊपर। उसके बाद उसे धीरे धीरे उसके नेक के पास गर्मी सा फील होने लगा था, किसी की टच फील होते जा रहा था। वो टच वो चीज़
उसके नेक से होते होते उसके लिप्स के पास, उसके बाद उसकी चिक्स, हर जगह पे उसे फील होते जा रहा था। एंड जब वो टच और भी गहरा हो गया ना, और वो विंग किसी की टच लाइक उसे फील हुआ कोई उसे टच करे, विंग एकदम शॉक्ड हो गया था एंड वो हड़बड़ा के जल्दी से अपनी आंखों को खोला। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उस अंधेरे रूम में किसी को दिखाई भी नहीं देगा, बट फिर भी विंग एक कड़क सा, वही उसकी पसंदीदा सैंडलवुड स्मेल फील करते ही उसे समझ आ गया ये है कौन। तभी उसने बोला आप यहाँ पे। पांजी ने कोई जवाब नहीं दिया। विंग को एकदम बच्चे की तरह अपनी गोद में उठाया एंड उसे लेके रूम के बाहर चला गया। विंग लिटरली शॉक्ड हो गया। तो उसने बोला अरे अरे, आप ऐसे आधी रात को मुझे लेके कहाँ जा रहे हो। पांजी उसके रूम के दरवाज़ा खोल के उसे फिर से अंदर से एक हाथ से बंद करते हुए बोला अपने हस्बैंड के अलावा मुझे नींद नहीं आ रहा था। विंग अपनी आंखों को छोटे छोटे करके पांजी की तरफ देखकर बोला आप आपने ड्रिंक किया है ना। पांजी तुरंत अपनी सर को नामे हिलाने बोला नहीं, वो लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, बट बिलीव मी मैंने बिल्कुल भी नशा नहीं किया है, मैं तो नशा अब भी करने वाली हूँ। जी ये बात खत्म होती वो तुरंत विंग को बिस्तर पे फेंक के मारा। विंग जल्दी से उठ के बैठा और बोला आप मुझे पेन हो रहा है, आप क्या कर रहे हो। पांजी अपने टी शर्ट को खोल के एकदम नीचे फेंका। उसके बाद उसकी तरफ आगे जाते हुए अपनी हिस्की टोन पे बोला यू नो व्हाट बेबी, यू आर यमी, टू मच यमी, लाइक माई पर्सनल डिज़र्ट। एंड मुझे हर टाइम वही डिज़र्ट को टेस्ट करना है और तेरे अंदर मैं एक नशे सा फील करती हूँ और तेरे नशे में मुझे धुन होके बना रहना है। विंग पांजी की तरफ विंग ने देखकर बोला आपका दिमाग ख़राब हो गया है, आपको अभी के अभी लेमन पानी पिलाना होगा, अब रुकिए मैं अभी लेके आ रही हूँ। विंग उठने वाला था। पांजी फिर से उसे खींच के बिस्तर के ऊपर लेटाया एंड उसके ऊपर आया एंड उसके बाद अपनी हिस्की टोन पे धीरे धीरे बोला आज रात थोड़ा सा खराब पांजी को अलाउ कर ले, आई प्रॉमिस कल से सुधर जाऊँगा, प्रॉमिस बेबी। आज थोड़ा सा गंदा होने दे, शाम से मैं पागल होते जा रही हूँ। कितना ज़्यादा उस टाइम मैं तुझे चाह रही थी, तुझे समझ आ रहा है। कॉरिडोर के पास में हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। मैं बार बार चाहती थी सारी चीज़ों को तोड़ के तुझे रूम में लेके जाऊँ और तेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ। उस टाइम पे कितना कोशिश कर रही थी अपने आप को रोकने के लिए, कितना तड़पी हूँ, और अब जाके वो सब कुछ मैं करने वाली हूँ। जब भी तुम मेरे पास आते तुझे मैं देखती हूँ मैं पागल हो जाती हूँ। तेरे नशे में मैं धुन होना चाहती हूँ। अब मुझे नशा करना है विंग, तेरे नाम का नशा, तेरे नाम के नशे में मुझे डूबना है, मुझे मरना है। क्या मैं करूँ। विंग जो एकदम शिवर करके उठा था वो पांजी को क्या बोलेगा। पांजी के ऐसे ऐसे वॉइस से विंग को बहुत डर लगता है। पांजी जब भी ऐसे वॉइस में बात करता है विंग को समझ आते हैं आज हो गया, और अभी उसे फील हो रहा था। पांजी को वो रोक नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पांजी अब भी अपने लाइक उस माइंड में है ही नहीं। विंग जो पांजी की तरफ देखा बोला अब वो मुझे ना लाइक मैं बोल रही थी आप नशे में हो। हम ये बात पांजी उसके मुंह को एकदम कस के पकड़ बोला नहीं, कोई बात में नहीं, आज तूने मुझे पागल करवाया है, अपने इशारों पे नचाया है, तो अब जो मैं करूँगा तुझे भी वो करना होगा, है ना। विंग जो कुछ बोल नहीं पा रहा था। पांजी धीरे धीरे विंग की टी शर्ट के अंदर से उसके बॉडी के अंदर अपने हाथों को घुसा रहा था एंड विंग लिटरली शिवर कर रहा था। विंग को एक चीज़ समझ नहीं आता, पांजी जब भी उसे टच करता है, ऐसा नहीं कि ये उनकी फास्ट टाइम है, उन लोगों ने कितनी बार एक दूसरे के साथ कॉलेज टाइम स्पेंड किया है, बट विंग को हर बार पांजी के टच से एक शिवर फील होता है, नर्वसनेस फील होता है। उसे लगता है कि ये उनकी पहली बार है, ये पहली बार उसे हमेशा लगता है। अभी भी जैसे उसे लग रहा था। पांजी उसकी तरफ देखकर बोला सीरियसली तुम अभी भी मेरे टच से शिवर कर रहे हो, तुम्हें शर्म आ रहा है। और कितनी बार किस तरीके से मैं तुम्हारी शर्म को तोड़ूं। हाँ, आज तो तुम्हारी शर्म को मैं तोड़ ही दूंगी। जैसे जब मैं फिर से तुम्हारे पास आऊँ तो तुम शर्माओगा नहीं मुझसे। ये बोल के वो उठ के खड़ा हुआ एंड उसके कबर्ड के पास गया एंड वो कुछ लाया एंड पांजी के हाथों में वो चीज़ देख के विंग की आँखें बड़ी बड़ी हो गई। अगेन हैंड ग्लव। ये देख के विंग जो पांजी की तरफ नो प्लीज़ नहीं। पांजी ने बोला यस, आज मैं तुम्हारे अंदर की शर्म लिया सब कुछ को बाहर लाऊंगा और तुम जस्ट फील करोगे अपने हस्बैंड को। हाँ, अपने हस्बैंड को तुम फील करोगे।
इनका गला सूखते जा रहा था। उस दिन की बात वहीं को याद आ रहा था वांग जी। तभी उसने बोला, आप जब भी ऐसे बात करते तो मुझे आपसे डर लगता है। वांग जी उसकी तरफ देखकर बोला, इस मोमेंट पे मुझसे डरो मत, मुझे फील करो, गहरी से गहरी तरीके से तुम मुझे फील करो। जब मैं तुम्हारे अंदर रहूँगा तब तुम मुझे फील करो, मेरी आंखों में देखो और समझो मैं तुमसे कितनी प्यार करती हूँ। ये बोल के वो विंग के हाथों को लिटरली हैंड ग्रफ कर दिया था। विंग जो शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग के हाथों को एकदम ऊपर किया। विंग ने बोला, आप अपनी ठीक माइंड में नहीं हो। वांग जी ने बोला, ठीक बोला, मैं नशे में हूँ, तेरी नशे में। ये बोल के विंग की वो टी शर्ट को खोल दिया। विंग जो अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके बाद विंग को समझ आया जो होगा वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, एंड हो भी ऐसा ही रहा था। वांग जी एकदम अपने कंट्रोल से बाहर चला गया था। वो विंग के अंदर एकदम गुम हो गया था। विंग जस्ट उस वांग जी को देख रहा था। एक पागल वांग जी जब भी उसके पास आता है तब वो पागल बन जाता है, एक डिमांडेड पर्सन बन जाता है, एक बच्चे की तरह। जब विंग मना करता है तो कैसे अपने मुंह बनाता है, लिटरली जैसे एक बच्चे से अपनी कैंडी को छीन लिया है। विंग को कभी कभी इस टाइम पे बहुत अजीब लगता है वांग जी की हरकतों से कि ये वही मैच्योर लान वांग जी है, यही वो स्ट्रॉन्ग लान वांग जी है जो उसके सामने एकदम बच्चे जैसा हो जाता है, अपने मुंह बनाता है। सच में ये वांग जी एंड लाइक दूसरे वांग जी में आसमान ज़मीन के फ़र्क है। बट विंग को कौन सा अच्छा लगता है, ये वाला या फिर वो वाला? हाँ, विंग को दोनों ही अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों ही लान वांग जी उसका है, चाहे इस वाला हो चाहे उस वाला हो। उस वाला तो फिर भी चलो लोगों के सामने ऐसा है, ये वाला तो सिर्फ उसके ही सामने ऐसा क्यूट सा है। तो विंग को ज़्यादा शायद इस लान वांग जी को अच्छा लगता है। हाँ, तभी वांग जी उसकी बॉडी में बहुत ज़ोर से बाइट किया। विंग बोला, आउच, अब क्या कर रहे हो? वांग जी ने बोला, मेरी तरफ फोकस कर, कुछ और मत सोच, मुझे फील कर। विंग फिर से वांग जी की तरफ देखा। वांग जी की आंखों में विंग के लिए वो नशा विंग हर बार देख पाता है, जैसे एक ऑब्सेशन, एक नशा, एक चाहत हो वांग जी के अंदर विंग को पाने की। वांग जी ऑलरेडी विंग को मार्क कर चुका है, विंग को अपना बना चुका है। उसके बाद भी वांग जी हर टाइम विंग को अपना बनाना चाहते। और कैसे विंग लान वांग जी का बने, और कैसे वांग जी के नाम पे अपना नाम जोड़ ले, कैसे? सब तो वांग जी ने ऑलरेडी ले लिया है ना विंग से। फिर भी ये इंसान और भी गहरे तरीके विंग को पाना चाहता है। अब विंग और कितनी गहरी तरीके से अपने आप को सौंप दे वांग जी के सामने, जैसे वांग जी खुश हो जाए, जैसे वांग जी अपनी ज़िंदगी की वो अकेलापन वो सब कुछ दूर हो जाए। तभी वांग जी की फेस पे हाथ रखा एंड वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, आई लव यू। वांग जी एक पल के लिए एकदम रुक गया, उसके मूवमेंट एकदम रुक गया। विंग जो वांग जी की आंखों में तरफ देखा, बोला, क्या हुआ, अब रुक क्यों गए? वांग जी जिसकी तरफ देखा, बोला, हाँ, तुमने क्या बोला? विंग ने बोला, मैंने बोला, आई लव यू माई हस्बैंड। वांग जी की आंखों में अलग सा ही एक ग्रो आ गया था। वांग जी की स्माइल किया, बोला, सच में? मैंने बोला, वांग जी ने बोला, प्रॉमिस करो, मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे, मुझे छोड़ोगे नहीं? वहीं वांग जी की तरफ देखकर बोला, आई प्रॉमिस, मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊँगा, और ना मैं आपसे दूर जा सकती हूँ और ना आपसे दूर रह सकती हूँ मैं। वांग जी जो फिर से अपने मूवमेंट को स्टार्ट किया था, ऐसे कितनी टाइम गया विंग को नहीं पता। एट लास्ट वांग जी विंग की तरफ देखकर बोला, क्या तकलीफ़ हो रहा है, क्या मैं रुक जाऊँ? जब भी वांग जी ऐसे बोल रहा है ना, क्योंकि विंग को पता है वांग जी कितना ज़्यादा क्रेजी हो जाता है, कितना ज़्यादा पागल हो जाता है इस टाइम पे। फिर भी वांग जी एक मोमेंट पे जाके विंग से यह बात ज़रूर पूछ रहा है, जैसे विंग को तकलीफ़ तो नहीं हो रहा है ना। अगर उसे विंग बोलेगा उसकी तकलीफ़ हो रहा है तो उसे पता है वांग जी उसी वक्त रुक जाएगा, क्योंकि वांग जी विंग को प्यार करता है। वो जो भी चीज़ें करता है उसे वो नहीं चाहता कि विंग को तकलीफ़ हो। हाँ, वो विंग के ऊपर थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, फिर भी वो नहीं चाहता कि विंग को तकलीफ़ हो। जैसे इस तरीके से अभी वांग जी उसकी तरफ देख के एकदम एकदम जेंटली पूछ रहा था कि तुम्हें तकलीफ़ तो नहीं हो रहा है, क्या मैं रुक जाऊँ? तभी विंग एक स्माइल किया, बोला, नहीं, अपने हस्बैंड जब मुझसे प्यार कर रहा है तो मुझे तकलीफ़ कैसे हो सकता है, मुझे अच्छा लग रहा है, आप कंटिन्यू कीजिए। तभी वांग जी विंग की तरफ देखकर बोला, आर यू श्योर ना? विंग जो देखकर बोला, आई एम डैम श्योर। तभी वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस किया, बोला, ओके देन, और एक राउंड शुरू करते हैं। विंग जो वांग जी की आंखों की तरफ देखा एंड नोट किया,